वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 9 फरवरी 2025 और 9 फरवरी 2025 के बनने वाले करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 8 फरवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, किस देश ने इस्कंदर एम सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो उत्तर हो जाएगा रूस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की? तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलेमोन यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो 60.42% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि किस देश ने 5 फरवरी 2025 को अमृतसर में उतरे सैन्य विमान में भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य के नामची शहर के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस देश ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है और पहले 40 घंटे की जगह अब 37.5 घंटे या 37.5 घंटे इसको कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति 2025-26 में क्या विशेषता है? आंसर हो जाएगा शराब की दुकानों का संचालन ई लॉटरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत सरकार ने कितने उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अनिवार्य किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 150 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तर हो जाएगा प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कर्नाटक की लक्ष्मी को कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो 7 लाख रुपए। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 9 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिटेल से। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 6.25%। डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 फरवरी को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की कटौती कर इसे 6.25% कर दिया है। इससे होम, ऑटो और पर्सनल लोन सस्ते होंगे और ईएमआई में राहत मिलेगी। महंगाई नियंत्रण में रही तो आगे और कटौती संभव है, जिससे कर्ज लेना सस्ता हो सकता है। ठीक है। चलिए आरबीआई के बात हुई है तो आरबीआई से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर नीरज कुमार ने। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय नौसेना के नीरज कुमार ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जीत हासिल की। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 वर्षीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतने के लिए 464.1 का स्कोर हासिल किया। अभी बात हुई है राष्ट्रीय खेलों की, तो अभी हमने कल ही पढ़ा था कि जो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में क्या किया है कि कबड्डी प्रतियोगिता जीता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन आंसर इसका सी हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किया है। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किया। इस रोड शो का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और उत्तर पूर्व के अप्रयुक्त संभावनाओं को अनलॉक करना और क्षेत्र को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो
इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, मार्कस स्टोइनिस ने। चलिए हम लोग डिटेल से देखते हैं इसको। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने तत्काल प्रभाव से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया की अस्थायी टीम में शामिल 35 वर्षीय स्टोइनिस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगे क्योंकि उनका ध्यान T20 क्रिकेट पर है और स्टोइनिस ने वनडे कैरियर में 71 मैच खेले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो यानी डायलेक्स 2025 का आयोजन किसके सहयोग से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी कि बी नंबर। भारत सरकार का आंसर हो गया भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो यानी डायलेक्स का छठा संस्करण 20-21 फरवरी 2025 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC द्वारका नई दिल्ली में होगा। यह कार्यक्रम भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से चमड़ा निर्यात परिषद यानी CLE द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पूरी संभावना पूछिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो पूछ रहा है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, महाराष्ट्र। चलिए अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। महाराष्ट्र भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। योजना और कार्यान्वयन के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया। विश्वविद्यालय AI अनुसंधान, विकास, शिक्षा और नवाचार पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य है महाराष्ट्र को AI शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाना है। विश्वविद्यालय AI से संबंधित नीति निर्माण पर भी काम करेगा। अब बात हो रही है यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। अभी हाल ही में सुजाता सोनिक जो है महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। अभी हाल ही में PM मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में स्थित एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। यह भव्य मंदिर जो है श्री श्री राधा माधव इस्कॉन मंदिर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय कर दिया है। अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में 8 से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने अपने पहली LNG चालित बस लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य जो है 5000 डीजल वाहनों को LNG में परिवर्तित करना है। महाराष्ट्र ने ही अभी हाल ही में ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क को मंजूरी दी है। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाशिम के पोहरा देवी में बंजारा विरासत नगारा संग्रहालय का उद्घाटन किया, जो बंजारा समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सोलापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज सौर ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। यह पार्क 1.2 गीगावाट क्षमता का होगा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना चला रही है। ठीक है, जिसके तहत सरकार जो है 65 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये देती है, बशर्ते उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। अभी ये विवाद में भी है वहाँ पर। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना चलाया है। ठीक है, जिसके तहत राज्य में 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने ही जीवाला योजना कैदियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत कैदियों को 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड और भी कुछ हम लोग स्टैटिक और करेंट को देखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र GI टैग, देखिए महाराष्ट्र के कुछ प्रोडक्ट जिसको GI टैग मिला है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर वाघया घेवड़ा राजमा, नासिक के अंगूर, सोलापुरी चद्दर, सांगली जिले के मिराज के सितार और तानपुरा अल्फांसो आम, सांगली हल्दी, सफ़ेद प्याज आदि को जो है महाराष्ट्र के प्रोडक्ट को
जीआई टैग मिला है। अब बात हुई है देखते हैं महाराष्ट्र के कुछ राष्ट्रीय उद्यान का। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, राजधानी इसकी मुंबई है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स इसका। भारत की घरेलू उड़ानों ने 2024 में 86.4% की यात्री लोड फैक्टर हासिल किया, जो वैश्विक स्तर पर सबसे उच्चतम है। जो अमेरिका 84.1% और चीन 83.2% को पीछे छोड़ते हुए क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर, ये दोनों दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन है? भारत है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह डाटा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड, वाटर शेड यात्रा अभियान किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मृदा और जल दोनों के लिए, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जल और मृदा दोनों। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। फरवरी 2025 को भारत सरकार ने वाटर शेड यात्रा नामक एक राष्ट्रीय आउटरीच अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ किया है। ठीक है, यह अभियान प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत वाटर शेड विकास गतिविधि में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया? आंसर हो जाएगा इसका बी, राजस्थान फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका डिटेल फ्रेंड्स। एंटी कन्वर्जन बिल इन राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान विधानसभा में नया धर्मांतरण विधेयक पेश होगा। बिल में जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तित करवाने पर रोक रहेगी। अब देखिए इसका नाम क्या रखा गया है, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म स्वपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 इसका नाम होगा। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई इस प्रकार का काम करता है तो उसको 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब बात हुई है राजस्थान की, तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में इंदौर और उदयपुर राजस्थान के रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। राजस्थान जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है। पुलिस बल में महिलाओं को 33% का कोटा राजस्थान ने दिया है। टाटा पावर ने भी राजस्थान में 1.2 लाख करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया, जिसमें टाटा पावर राजस्थान में छतों पर सौर संयंत्र लगाने और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ठीक है, महिला सुरक्षा के लिए यहाँ पर कालिका यूनिट बनाई जाएगी राजस्थान में। उदयपुर में 28वें भामाशाह सम्मान समारोह प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है राजस्थान में। ठीक है, अभी हाल ही में यहाँ पर तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 किया गया, जो कि 29 अगस्त से 14 सितंबर 2024 तक चला। यह स्थल कहाँ था? जोधपुर। इसमें भारत, जापान, ग्रीस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और श्रीलंका की वायुसेना ने भाग लिया था। ठीक है, अभी हाल ही में नवाथल जयपुर में राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया है। अभी जो है देखिए 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन यानी आईफा अपना 25वां साल सिल्वर जुबली इस बार पिंक सिटी जयपुर में मनाएगा। ठीक है, राजस्थान के कुछ जीआई टैग को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। बीकानेरी भुजिया, मकराना संगमरमर, नाथ द्वार पिछुआई, फिर आपका जोधपुर बंधेज शिल्प, उदयपुर कोफ्तागिरी, ठीक है, बीकानेर कासीदाकारी, ठीक है, बीकानेर उस्ता कला, सोजत मेहंदी, थेवा कला। ठीक है, इन सभी प्रोडक्ट को राजस्थान के जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, अब राजस्थान
में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से देख लेते हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवघाना पक्षी विहार अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल शर्मा है और राजधानी जयपुर है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, तो ये आनंद गुजरात में। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, आनंद गुजरात। चलिए देखते हैं हम लोग इसका डिटेल फ्रेंड्स। गुजरात के IRMA यानी कि ग्रामीण प्रबंधन संस्थान IRMA गुजरात में भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पहला हो जाता है, तो जहाँ पहला हो जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखते हैं अब आगे। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय जो सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित है, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। अब बात हो रही है यहाँ पर किसके बारे में, तो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी। यह भारत के श्वेत क्रांति के संस्थापक वर्गीस कुरियन द्वारा स्थापित किया गया था। इसका स्थान जो है आनंद गुजरात है। ग्रामीण, इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण प्रबंधन में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना और सहकारी क्षेत्र के लिए नेताओं का विकास करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रहे जेवंश विरोधाभास किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, संसाधन उपयोग में वृद्धि। ठीक है, इंक्रीज रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। जेवंश विरोधाभास संसाधनों के उपयोग की दक्षता बढ़ाने वाली तकनीकी प्रगति से जुड़ा एक आर्थिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि इस तरह की प्रगति से संसाधनों की खपत बढ़ सकती है। ठीक है, जेवंश विरोधाभास का कुछ खास बात को भी देख लीजिए। जेवंश विरोधाभास जो है सिद्धांत विलियम स्टैनली जेवंश ने 19वीं शताब्दी में दिया था। यह सिद्धांत ऊर्जा और जलवायु नीति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जेवंश विरोधाभास का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया जाता है कि राजनीतिक और सामाजिक कारक कैसे काम करते हैं। जैसे कि उदाहरण इसका दिया गया है कि ज़्यादा फ्यूल कुशल कारें ज़्यादा ड्राइविंग को बढ़ावा दे सकती है, जिससे कुल ईंधन खपत में कोई खास कमी नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। ग्रेट योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट योजना कपड़ा मंत्रालय यानी टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा चलाई जा रही है, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। ग्रेट योजना कपड़ा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। यह योजना राष्ट्रीय तकनीक टेक्सटाइल मिशन के अनुसंधान, विकास और नवाचार घटक के तहत आती है। इसका उद्देश्य तकनीकी टेक्सटाइल के विकास के लिए नई तकनीकी उत्पादों और प्रक्रियाओं का विकास करना है। यह अनुसंधानकर्ताओं, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को उनके नवाचारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, यह योजना तकनीकी टेक्सटाइल मिशन के अनुसंधान, विकास और नवाचार घटक के तहत आती है। ठीक है, अभी इसका यह अनुसंधानकर्ताओं, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को उनके नवाचारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये रिपीट कर दिए, कोई बात नहीं है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहे बेगर थाई नेबर नीति का एक उदाहरण कौन सा है, तो बेगर थाई या दाई भी कही जाती है इसको। बेगर थाई या दाई नेबर नीति का एक उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यापार युद्ध और मुद्रा अवमूल्यन। ठीक है, चलिए हम लोग इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। अमेरिका ने बेगर दाई नेबर, ठीक है, या बेगर थाई नेबर नीति के तहत चीन, कनाडा और मेक्सिको से होने वाले आयात पर प्रशुल्क लगाया है। ठीक है, बेगर दाई नेबर नीति एक संरक्षणवादी रणनीति है जिसमें अन्य देशों को प्रभावित करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु व्यापार अवरोधों, मुद्रा अवमूल्यन और सब्सिडी जैसे उपाय करना शामिल है। इसकी उत्पत्ति जो है यह पद सर्वप्रथम एडम स्मिथ द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 पुस्तक में सृष्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स कि किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। यह अध्ययन ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, जो पहली बार कंगारू भ्रूण यानी आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से विकसित किए गए, जो संकटग्रस्त मार्सुपियल्स के संरक्षण के लिए नई संभावनाएं खोलते हैं। वैज्ञानिकों ने ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन तकनीक विधि का उपयोग किया, जिसमें एक शुक्राणु को सीधे एक परिपक्व अंडाणु में इंजेक्ट किया जाता है। अब देखिए कुछ हम लोग जो है वैश्विक स्तर पर संरक्षण में IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ और जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग क्विक देखेंगे। अभी हाल ही में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने गेंडे का पहला IVF भ्रूण सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। ठीक है, राजस्थान के मरू राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत IVF के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे को सफलतापूर्वक क्या कराया गया था? जन्म कराया गया था, जो इस प्रजाति के लिए पहली बार हुआ। इसी तरह बाघ, हाथी और अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए IVF तकनीक का परीक्षण किया गया। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।